Hello, my name is Vinayak Jagtap. I am 52 years old and I am from Pune. मैं एक बिल्डर हूँ। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाइक अपार्टमेंट्स एंड बंगलोज बिल्ड करता हूँ मैं। और मेरी कंपनी की जो नेटवर्थ है, मतलब कंपनी की जो वैल्यू है मेरी, वो 100 करोड़ के ऊपर है। बट द बिगिनिंग वाज नॉट नॉर्मल एट ऑल। जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और जो ये सोचता है कि पैसे नहीं है तो मैं और पैसा नहीं बना सकता या फिर हम अमीर नहीं हो सकते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम एजुकेटेड नहीं है इसलिए हम ज्यादा अमीर नहीं बन सकते, ऐसा कोई सोचने वाला है तो उनको मेरी ये लाइफ की जर्नी बिल्कुल सुननी चाहिए। आई वॉज अ वेरी लेजी केयरलेस बॉय फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे जो फादर थे वो एक लेबर का वर्क करते थे सॉल्ट की फैक्ट्री में, नमक जहाँ पे बनता है। एंड माई एल्डर ब्रदर, उनकी एक फ्रूट की शॉप थी। एंड आई वॉज डूइंग नथिंग। मैं यहाँ से वहां घूमता था, उन दोनों के पैसे उड़ाता था अपने दोस्तों के पीछे और कुछ नहीं करता था, बिल्कुल आवारा था। बट इन 2001 माई लाइफ चेंज्ड। एक्चुअली क्या था, मेरे फादर जो थे वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां रॉ सॉल्ट लाया जाता था और उसको प्रिपेयर किया जाता था एडिबल सॉल्ट में। राइट, तो जो रॉ सॉल्ट आता था वो गुजरात के कच्छ से आता था। एंड इन 2001 जनवरी मंथ 26 डेट आई रिमेम्बर, मेरे फादर कच्छ गए हुए थे एज अ लेबर। जो ट्रक में लोड करते हैं सॉल्ट, रॉ सॉल्ट, उसके लिए मेरे फादर वहां गए थे। एंड देयर वाज अ मैसिव अर्थक्वेक इन गुजरात एंड माय फादर डाइड इन दैट। और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एंड उनकी डेड बॉडी हमारे पास 3 दिन के बाद आई थी। उसके पहले हम कुछ नहीं कर पाए थे। सडनली बहुत बड़ा शॉक था हमारी फैमिली के लिए एंड सारी जिम्मेदारी मेरे बड़े भाई के ऊपर आ चुकी थी। मेरे बड़े भाई ने मुझे बोल दिया कि कुछ अर्निंग मुझे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सारे घर का खर्चा नहीं संभाल पाएंगे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ शोरूम। एक जो गिफ्ट आर्टिकल्स एंड शोकेस की जो चीजें होती है वो बेचने का एक शोरूम था, वहां में मैं एज ए सेल्स पर्सन लग चुका था। मेरा जो एजुकेशन था वो सिर्फ 12th तक था। मैंने 12th तक पढ़ाई की है इन इंग्लिश मीडियम। सो मेरी एक स्पीच थोड़ी सी अच्छी थी। आई नो इंग्लिश वेरी वेल। एंड वो जो शोरूम था वहां पे काफी अमीर लोग आते थे, काफी बड़ा शोरूम था। तो मैं उन लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर सकता था, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता था और मेरा नेचर और मेरी सेलिंग की स्टाइल उन लोगों को पसंद आती थी। आई बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल सेल्समैन इन दैट शोरूम। और उन अमीर लोगों को देख के आई ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग रिच। मुझे भी अमीर बनने का ख्वाब जगने लगा था। मैंने वहां पे 4 साल काम किया था, 2001 टू 2004 एंडिंग। इन 2004 मेरी शादी हो गई एट द एज ऑफ 32 एंड आई बिकेम वेरी सीरियस फॉर माई करियर है। उस टाइम वो जो शोरूम था वो ओनर अपने साथ काफी बुक्स लाया करते थे शोरूम पे, जो वो फ्री टाइम में बैठ के पढ़ा करते थे। उसमें से एक बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। क्योंकि मेरी जब सेलिंग में तारीफ होती थी, मेरे बॉस मेरी तारीफ करते थे, तो मुझे सेलिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। और फिर मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया जो वहां पे शोरूम में पड़ी रहती थी। सो आई गॉट इंस्पायर्ड टू यूज माई सेलिंग स्किल्स इन माई ओन बिजनेस। मुझे लगा कि ये मेरी जो सेलिंग स्किल है वो मुझे अपना ही कोई बिजनेस शुरू करके उसमें यूज करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बेच सकता था? मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी, मेरा कोई बिजनेस नहीं था और ना मेरे पास पैसे थे। तो मैं क्या बेचता जिससे मेरा खुद का बिजनेस शुरू होता? तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगा कि पुणे में उस टाइम रियल एस्टेट का बूम पीरियड चल रहा था, डिमांड थी, सब लोग घर खरीद रहे थे। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू बिकम अ ब्रोकर। ब्रोकर वो इंसान होता है जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो आलिशान से आलिशान घर बेच सकता है और बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो मुझे भी ये हुआ कि चलो मैं ये जॉब छोड़ता हूं और ब्रोकर बन जाता हूं। आई बिकेम अ ब्रोकर एंड विथ माय गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई वाज बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल। इन 2008 आई स्टार्टेड माय स्मॉल ऑफिस एंड रिक्रूटेड सम स्टाफ मेंबर्स। मैंने एक दो मेंबर्स को रिक्रूट किया एंड आई एक्सपांडेड माय बिजनेस। I started working for builders for new homes and commercial spaces and became channel partner from broker। पहले ब्रोकर था, अब मैं सिर्फ नए घर बेचता था बिल्डर्स के साथ टाई अप करके और हर घर पे मुझे 2% कमीशन मिलता था। वो बिजनेस भी जल्दी से ग्रो होने लगा। 3 साल इस तरह से हमने काम किया और 2011 में मेरे पास फिर से एक बुक आई, द 10x रूल बाय ग्रांट कार्डन। ग्रांट कार्डन ने लिखी हुई वो बुक 10x रूल मेरे हाथ में आई और मेरी जिंदगी पूरी बदल चुकी और वहीं से एक अलग सा खेल शुरू हो गया। वो बुक हमें 10 गुना बड़ा टारगेट लेके चलने के लिए इंस्पायर करती है। उनका कहना है कि हम अभी जितना भी कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा कमाने की हमारी कैपेसिटी होती ही है, बट वी आर नॉट पुशिंग इट, वी आर नॉट पुटिंग आवर एफर्ट्स। सो उसमें 10x एफर्ट्स और 10x गोल्स की बात कही गई है।
जो बात मेरे जहन में उतर चुकी थी। मैंने अपने बिजनेस में 10x एफर्ट्स लगाना शुरू किया और 10x बिगर गोल्स रखना शुरू कर दिया और मेरा बिजनेस जल्दी से एक रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास 10 से 11 लोगों का स्टाफ हो चुका था एंड आई वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ बॉस। मैं उस तरह का बॉस बिल्कुल भी नहीं था जो सिर्फ स्टाफ को ऑर्डर देता था और खुद अपनी केबिन में आराम से बैठा रहता था। नो, आई वॉज स्टिल पर्सनली गोइंग फॉर क्लाइंट विजिट। मैं क्लाइंट्स को लेके घर दिखाने जाता था। आई नेवर लेफ्ट वर्किंग बिकॉज आई बिलीव दैट हार्ड वर्क इज अ हैबिट। हार्ड वर्क कोई काम नहीं है और वो कोई एक प्रोसेस नहीं है। हार्ड वर्क एक हैबिट है। अगर वो हैबिट आपकी चली गई, अगर एक बार आप कंफर्ट जोन में चले गए, तो फिर से आप जब हार्ड वर्क करना चाहोगे तो वो बहुत ही टफ पड़ता है। इसलिए मैंने वो हार्ड वर्क की हैबिट नहीं छोड़ी थी। मैंने हार्ड वर्क हमेशा चालू रखा एंड वन फाइन मॉर्निंग अ मिरेकल हैपन। एक रेप्यूटेड बिल्डर जिसके साथ मैं काम करता था, उन्होंने मुझे सुबह सुबह में कॉल किया और आस्क्ड फॉर मीटिंग। हम मिले। ही वाज गोइंग टू बिल्ड अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ 260 फ्लैट्स एंड ही ऑफर्ड मी द कंप्लीट ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी लिखा है कि अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप यूज करना शुरू करते हो तब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आना शुरू करती है उस तक पहुंचने की। वो अपॉर्चुनिटीज को जानना और उसको ग्रैब करना और उसके ऊपर काम करना, उसको फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करोगे तो ये तो सिर्फ सपने हो गए। तो सिर्फ सपने नहीं देखना है, उस पर काम भी करना है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ हार्ड वर्क जरूरी है। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी तुरंत ही ग्रैब कर ली और उस पर काम करना शुरू किया एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सिर्फ 1.5 साल में उनके 260 फ्लैट्स सेल कर दिए थे। दैट मीन्स द प्रोजेक्ट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन एंड द एंटायर प्रोजेक्ट वॉज सोल्ड आउट। सो वो मेरा सक्सेसफुल था और उसमें कम से कम मैंने 5 CR कमाए थे। उसके बाद सेम टू सेम प्रोजेक्ट मुझे दूसरे एक बिल्डर से मिला। उनका कुछ 50 बंगलोज की स्कीम थी जो मैंने 2 साल में सेल आउट कर दिया। उसमें मुझे और 10 से 15 करोड़ का फायदा हो चुका था एंड देन आई वॉज रेडी टू लॉन्च माई ओन प्रोजेक्ट्स। अब टाइम आ चुका था 2016। आई वॉज नॉट इन अ मूड टू सेल अदर्स प्रॉपर्टीज। यस, विनायक रियल्टी बिकेम विनायक डेवलपर्स। हम एक बिल्डर बन चुके थे और हमने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2 BHK फ्लैट्स का प्रोजेक्ट, 30 यूनिट्स एंड बाय 2020 वी वर आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट विथ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर्स। सारे के सारे फ्लैट्स हम बेच चुके थे और सभी कस्टमर्स बहुत खुश थे। सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया, सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। देन आई कंप्लीटेड 2 मोर प्रोजेक्ट्स एंड एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन 2 मोर प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा 4 और लैंड एक्वायर कर चुके हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। एंड जो मेरी कंपनी है विनायक डेवलपर्स, इट इज वैल्यूड वर्थ मोर देन 100 करोड़। सो ये सब हुआ कैसे? मुझे बुक्स ने इंस्पायर किया। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, द 10x रूल, द वन थिंग, डीप वर्क, दीज आर माई फेवरेट बुक्स। यू शुड ऑल्सो रीड दीज। सो बुक्स ने मुझे इंस्पायर किया और सेल्फ कमिटमेंट में मेरी जर्नी को जारी रख। सो दिस इज माई हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एटलीस्ट एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड इन प्लेस ऑफ स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। मैं रात को सोशल मीडिया स्क्रोल नहीं करता। मैं सोने से पहले 1 घंटा रीडिंग करता ही करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी सक्सेस का जो रीजन है वो यही रीडिंग की हैबिट्स है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, आपके पास एजुकेशन की कमी है और आपके पास पैसा भी नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस। आप भी अमीर हो सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इस लाइफ में। यूनिवर्स आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है, बट को उसके लायक बनना पड़ता है। सो अगर आप पहले से यह हार मान लेते हो कि मैं एक साधारण इंसान हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, सो यू आर राइट, यू कैन नॉट बिकम रिच। बट अगर आप मान लेते हो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है, मैं अमीर बन सकता हूं, और आप एफर्ट करना शुरू कर देते हो, रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। सो ये मेरी जो कहानी थी, मुझे आपको इसलिए बतानी थी क्योंकि बहुत सारे लोग हार के बैठ जाते हैं एजुकेशन की कमी की वजह से या फिर पुअर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। दे शुड नॉट बी द ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ इन अचीविंग योर ड्रीम्स। सो बड़े ख्वाब देखो, उसको चेस करना शुरू कर दो, नो मैटर व्हाट पोजीशन यू आर इन राइट नाउ। सो इतना ही मुझे अपने बारे में बताना था। थैंक यू सो मच।